हाँ तो दोस्तों, मैं मुकेश कुड़ी दारिका कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अपन जैसे पॉइंट पढ़ रहे हैं किसका, तो अपना जो पॉइंट चल रहा है वो है जैसे मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। देखिए दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो आपका हर एग्जाम में आता है, यानी कि आपका जैसे राजस्थान पुलिस के सिलेबस में भी है। राजस्थान पुलिस में पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। जैसे गाजर कौन सी, गाजर मतलब न्योने से कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है, न्योने से शंकु रूपी जड़ का उदाहरण है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रोप जड़ें किसमें पाई जाती है, या इसके अलावा से ग्रंथिल जड़ें किसमें पाई जाती है, राइजोम जीवाणु कौन से पौधों की जड़ों में पाया जाता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये आए भी क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है कि मूसला मूल किस में होती है, डाइकोट प्लांट में होती है, अपस्थानिक मूल मोनोकोट प्लांट में होती है ना। इसके अलावा जैसे पिलर रूट किसमें पाई जाती है, प्रोप रूट किसमें पाई जाती है, ब्रेस रूट किसमें पाई जाती है, स्लिट रूट किसमें पाई जाती है ना। पिछले वीडियो में पढ़ा था अपन ने जैसे पुष्प आकारी का पार्ट 2 पढ़ा था। पार्ट 2 में अपन ने किसको डिस्कस किया था, जैसे स्टेम को डिस्कस किया था, मतलब तना को डिस्कस किया था। जिसमें अपना अदरक है, हल्दी है। जैसे अदरक हल्दी में कौन सा तना है, परकंद है। आलू में कौन सा है, कंद है। इसके अलावा और क्या पढ़ा था जैसे अपन ने कि जैसे गनकंद है तो जमीकंद कचालू है ना। इसके अलावा से ये किसका उदाहरण से, मतलब किसका उदाहरण है, गनकंद का उदाहरण है। इस टाइप की बातें पढ़ी थी। जैसे सलकंद, तो प्याज एवं लहसुन क्या है, जैसे सलकंद है, यानी कि तना है। तने में कौन सा है, वो सलकंद है। सलकंद क्या है ये, तो किस प्रकार का तना है वो सलकंद, तो वो क्या है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम है आपका, भूमिगत तना है ना। फिर पढ़ाता अपने से कि मतलब जैसे प्रणाब स्तंभ क्या होता है, मतलब स्तंभ कंटक क्या होता है, स्तंभ प्रतान क्या होता है। तो कई बातें पढ़ी थी अपन ने। आज की क्लास में अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है जैसे इसका पार्ट 3 है। उसमें पांचवी के आकारिकी का ये पार्ट 3 है। मोर्फोलॉजी फ्लोरिक प्लांट का पार्ट 3 क्या है, पत्ती। इसको डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप पिछले वाले वीडियो दोनों जरूर देखें, है ना। ये है तो पत्ती किससे निकलती है, यह परव संधियों से निकलती है ना। यह परव संधियों से निकलती है ना। यह परव संधियों से निकलती है। और इसका कार्य क्या होता है, तो पत्ती क्या काम करती है भाई, तो पत्ती क्या काम करती है, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है ना। पत्ती क्या काम करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है ना। पत्ती प्रकाश संश्लेषण कार्य करती है, यानी कि पादप भोजन बनाते हैं, मतलब किसकी सहायता से, पत्ती या क्लोरोफिल की सहायता से। और पत्ती कैसी होती है, तो पत्ती ज्यादातर कैसी होती है, तो हरी होती है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, है ना। पत्ती हरी होती है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और इस क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। सर पत्ती हरी भी होती है, हमने तो पीली भी देखी है सर, तो पीली किसके कारण होती है, तो ये होती है कैरोटीन वर्णक के कारण ना। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण, कैरोटीन वर्णक के कारण। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण, क्लोरोफिल वर्णक के कारण, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है इसमें। और पत्ती क्या करती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है पत्ती। और पौधों के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और पत्ती कहाँ से निकलती है, तो पत्ती कहाँ से निकलती है, परव संधियों से निकलती है ना। पत्ती कहाँ से निकलती है, परव संधियों से निकलती है ना। ये चीज है। अब जैसे पत्ती के 3 भाग होते हैं, है ना। पत्ती के 3 भाग होते हैं, है ना। पत्ती के 3 भाग होते हैं। अब पत्ती के 3 भाग कौन से होते हैं, तो पहला तो देखिए आप, जैसे पर्णाधार होता है ना। एक तो होता है पर्णाधार, तो पहला होता है इससे पर्णाधार। पत्ती के 3 भाग होते हैं, पहला होता है पर्णाधार। पर्णाधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, लीफ बेस कहते हैं, है ना। लीफ बेस कहते हैं। अब ये पर्णाधार क्या होता है, तो इस स्थान से पत्ती, है ना, इस स्थान से पत्ती, है ना, इस स्थान से पत्ती तने से जुड़ती है ना। इस स्थान से पत्ती तने से जुड़ती है ना। इस स्थान से पत्ती तने से जुड़ती है, ये चीज है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है इसे पर्णवरंत, है ना, पर्णवरंत। और पर्णवरंत को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे पेटियोल कहते हैं, है ना। पर्णवरंत को अपन क्या बोलते हैं, पेटियोल कहते हैं। तो पत्ती का यह भाग, है ना, पत्ती का यह भाग, है ना, पत्ती का यह भाग पर्णफलक को, है ना, पर्णफलक को, पत्ती का यह भाग पर्णफलक को, है ना, पर्णफलक को तने से जोड़ता है। पत्ती का यह भाग पर्णफलक को तने से जोड़ता है ना, जोड़ता है। और पर्णवरंत के कारण, है ना, पर्णवरंत, है ना, पर्णवरंत पर्णफलक को, है ना, पर्णवरंत पर्णफलक को उठाए रखता है ना, उठाए रखता है, जिसके कारण पर्णफलक को, है ना, जिसके कारण पर्णफलक को, है ना, पर्णफलक को ताजी हवा,
है ना, ताजी हवा मिलती रहती है, जिसके कारण पर्णफलक को ताजी हवा मिलती रहती है। और इसका जो तीसरा है, तो तीसरा क्या होता है, इससे पर्णफलक होता है ना, पर्णफलक होता है। पर्णफलक को अपन मतलब इस तरीका भी बोलते हैं, इस तरीका, है ना, इस तरीका भी बोलते हैं। तो यह पत्ती का चौड़ा भाग होता है ना, यह पत्ती का चौड़ा भाग होता है, यह पत्ती का चौड़ा भाग होता है ना, चौड़ा भाग होता है। और पत्ती का यही भाग, पत्ती का यही भाग है ना, पत्ती का यही भाग प्रकाश संश्लेषण, पत्ती का यही भाग प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण व वाष्प उत्सर्जन जैसी क्रियाएं करता है ना, वाष्प उत्सर्जन जैसी क्रियाएं करता है ना, जैसी क्रियाएं करता है। तो ये चीज है। तो ये होगी जैसे इसकी बात किसकी, पर्णफलक या इस तरीका की। ध्यान दे इसको। पत्ती के 3 भाग होते हैं, इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अपना पुष्पीय पादपों की आकारिकी का ये पार्ट 3 है, मतलब वीडियो 3 है ये ना, तीसरे नंबर का वीडियो है ये। पत्ती लीफ, पत्ती कहाँ से निकलती है, परव संधि से निकलती है। पत्ती का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना। पत्ती हरी होती है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा धातु, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पत्ती पीली होती है किसके कारण, तो ये होती है इससे कैरोटीन बनने के कारण। और पत्ती के 3 भाग होते हैं, 3 भाग कौन कौन से होते हैं, पर्णाधार होता है, लीफ बेस, इस स्थान से पत्ती तने से जुड़ती है। पर्णवरंत होता है ना, एक क्या होता है इससे, पर्णवरंत होता है। तो पर्णवरंत इसको अपन इंग्लिश में पेट्यूल बोलते हैं, है ना। तो पत्ती का वह भाग जो पर्णफलक को क्या करता है, तने से जोड़ता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पर्णवरंत कहते हैं। और पर्णवरंत पर्णफलक को ऊपर उठाए रखता है ना, उठाए रखता है, जिससे पर्णफलक को ताजी हवा मिलती रहती है। पर्णफलक के तो ये पत्ती का चौड़ा भाग होता है, और पत्ती का यही भाग क्या करता है, इससे प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाएं करता है ना। और वाष्पोत्सर्जन जानते ही है कि पौधे के बाह्य भागों के द्वारा, पौधे के जो एरियल पार्ट होते हैं, पौधे के बाह्य भागों के द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि, पौधे के वायु भागों के द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि, यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है आपका, जैसे वाष्पोत्सर्जन कहलाता है ना, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ये चीज है। अब आप इसको समझ ओढ़ ले कि सब पर्णाधार जैसे क्या है ना, जैसे कुछ आपको अजीब सा लग रहा है यहाँ पर। तो पर्णाधार क्या है, जैसे मैं इसको रफली तरीके से समझाता हूँ। ये तो मान लीजिए क्या है, तना है। अब तना है तो तने से ये क्या निकलता है आपका, से पर्णवरंत निकलता है ना। तने से मान लीजिए ये तो क्या है, इसे पर्णवरंत है ना, पर्ण, ये तो क्या है, पर्णवरंत है। तो पर्णवरंत तने के जिस स्थान से जुड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्णाधार कहते हैं, है ना। पर्णवरंत, पर्णवरंत तने के जिस स्थान से जुड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्णाधार। तो ये तो या पर्णाधार, ये क्या है, पर्णवरंत है ना, पर्णवरंत है। और ये पर्णवरंत क्या करता है, तो ये पर्णवरंत क्या करता है, जैसे पत्ती को क्या करता है, ये पर्णवरंत क्या करता है, पत्ती को क्या करता है, ये किससे जोड़ता है, तने से जोड़ता है ना। पर्णवरंत जो होता है ये पत्ती है, तो पत्ती को किससे जोड़ता है, तने से जोड़ता है। तो ये तो है जैसे पर्णवरंत, पर्णवरंत पत्ती को तने के जिस स्थान से जोड़ता है उसको पर्णाधार कहते हैं। और ये पत्ती है ना, ये पत्ती का क्या है ये, तो ये पत्ती का क्या है, पर्णफलक है। तो पर्णवंत क्या करता है, इस पर्णफलक को ऊपर उठाए रखता है। तो एक पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार होता है जहां से पर्णवरंत पत्ती को तने से जोड़ता है, वो पर्णाधार लीफ बेस होता है। पर्णवरंत होता है, पर्णवरंत पर्णफलक को क्या करता है, तने से जोड़ता है, तो ये पर्णवरंत हो गया। अब आप देखते हैं कि कई पत्तियां ऐसी भी होती है जिनमें पर्णवरंत पाया जाता है, जिनमें पर्णवरंत नहीं पाया जाता है। तो जिनमें पर्णवरंत पाया जाता है उनको अपन अनुपर्णित पर्ण कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता है तो उसको अपन अनुपर्णी पत्ती कहते हैं, है ना, ये चीज है। तो पर्णवरंत जिसमें पाया जाता है उसको अपन मतलब अनुपर्णी पत्ती कहते हैं। और ये है जैसे पर्णफलक, तो एक पत्ती का चौड़ा भाग होता है पर्णफलक। और पर्णफलक क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाएं करता है आपका पर्णफलक, है ना, ये चीज है। तो आप दोस्तों इसका तो ले जैसे स्क्रीनशॉट, फिर आगे और पढ़ते हैं अपन। अब अगला पढ़ते हैं अपन जैसे अनुप्रण, पत्ती में अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं जैसे अनुप्रण, है ना। अनुप्रण क्या होती है, तो पर्णाधार के पास, है ना, पर्णाधार के पास, पर्णाधार के पास पाई जाने वाली, है ना, पर्णाधार के पास पाई जाने वाली पार्श्व अतिवर्धियों को, है ना, पार्श्व अतिवर्धियों को, है ना, पार्श्व अतिवर्धियों को
अनुप्रण कहते हैं। पर्णाधार के पास पाई जाने वाली पार्श्व अतिवर्धियों को अनुप्रण कहते हैं, है ना, अनुप्रण कहते हैं, ये चीज है। अब अनुप्रण कहते हैं, तो पर्णाधार के पास पाई जाने वाली पार्श्व अतिवर्धियों को क्या बोलते हैं अपन, जैसे अनुप्रण कहते हैं, है ना, ये चीज है। अब जिस पत्ती में अनुप्रण पाया जाता है ना, जिस पत्ती में अनुप्रण पाया जाता है ना, अनुप्रण पाया जाता है, जिस पत्ती में अनुप्रण पाया जाता है उसे अनुपर्णी पत्ती कहते हैं, है ना, उसे अनुपर्णी पत्ती कहते हैं। जिस पत्ती में अनुप्रण पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुपर्णी पत्ती कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे फेबेसी कुल के पादप, है ना, फेबेसी कुल में कौन आता है, जैसे आपका फेबेसी कुल में जो लेगुमिनेसी कुल होता है, लेगुमिनेसी कुल का ये उपकुल होता है ना, लेगुमिनेसी कुल होता है जिसमें आपका चना मटर वो आते हैं, तो लेगुमिनेसी कुल का ये उपकुल होता है फेबेसी कुल, जिसमें अनुप्रण पाया जाता है उसको अपन अनुपर्णी पत्ती कहते हैं। दूसरा यहाँ पर और देख लिया आप, जिस पत्ती में, है ना, जिस पत्ती में अनुप्रण नहीं पाया जाता है ना, जिस पत्ती में अनुप्रण नहीं पाया जाता है उसे, है ना, उसे अन अनुपर्णी पत्ती कहते हैं, है ना, उसे अन अनुपर्णी पत्ती कहते हैं। और अन अनुपर्णी पत्ती का उदाहरण क्या है, जैसे एक तो सोलेनेसी, है ना, सोलेनेसी व लिलिएसी कुल के पादप, है ना, सोलेनेसी व लिलिएसी कुल के पादप, सोलेनेसी व लिलिएसी कुल के पादप, ये किसका उदाहरण है, जैसे अन अनुपर्णी पत्ती का उदाहरण है। अन अनुपर्णी पत्ती जिसे अनुपर्ण अनुपस्थित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे अन अनुपत्ति कहते हैं, जैसे सोलेनेसी व लिलिएसी कुल के पादप, है ना, ये चीज है। अब है जैसे अपन देखते हैं अनुप्रण के प्रकार, है ना, अनुप्रण के प्रकार, अनुप्रण के प्रकार। अब अनुप्रण के प्रकार में पहला देखते हैं अपन, जैसे स्वतंत्र, है ना, जैसे स्वतंत्र पार्श्व अनुप्रण, स्वतंत्र पार्श्व अनुप्रण, स्वतंत्र पार्श्व मतलब स्वतंत्र पार्श्व अनुप्रण जिसमें दोनों अनुप्रण, है ना, जिसमें दोनों अनुप्रण, है ना, अनुप्रण स्वतंत्र रहते हैं, है ना, स्वतंत्र रहते हैं या पृथक पृथक रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्वतंत्र पार्श्व अनुप्रण। और ये आपको किस में देखने के लिए मिलती है, तो गुड़हल में देखने के लिए मिलती है ना, जिसमें दोनों अनुप्रण क्या होती है, पर्णाधार के पास अलग अलग रहती है, तो ये स्वतंत्र पार्श्व का उदाहरण है। फिर है जैसे पर्णाकार, है ना, पर्णाकार, तो पर्णाकार इसमें अनुप्रण जो होता है ना, इसमें अनुप्रण, है ना, इसमें अनुप्रण पत्ती के जैसा हो जाता है ना, पत्ती के जैसा हो जाता है। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे मटर है, तो मतलब जैसे पर्णाकार, तो इसमें अनुप्रण जो होता है पत्ती के जैसा हो जाता है, इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे मटर होता है। तीसरा होता है जैसे सूलीय अनुप्रण, है ना, तीसरा होता है जैसे सूलीय अनुप्रण जिसमें अनुप्रण, है ना, जिसमें अनुप्रण सूल में बदल जाता है ना, सूल में बदल जाता है या सूल जैसा हो जाता है ना, सूल जैसा हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इससे सूलीय अनुप्रण कहते हैं। और सूलीय अनुप्रण का उदाहरण क्या है, जैसे बेर है, बेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, जैसे जीजीपस कहते हैं, है ना, बेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे जीजीपस कहते हैं। फिर अगला चौथा और देखें, जैसे नालचोली अनुप्रण, है ना, नालचोली अनुप्रण, तो नालचोली अनुप्रण जो होता है इसमें दोनों अनुप्रण मिलकर, है ना, इसमें दोनों अनुप्रण मिलकर, है ना, इसमें दोनों अनुप्रण मिलकर, है ना, दोनों अनुप्रण मिलकर नली के जैसी रचना बनाते हैं, है ना, नली के जैसी रचना बनाते हैं। और इसका उदाहरण क्या होता है, तो इसका उदाहरण क्या होता है, पोलीगोनम, है ना, इसका उदाहरण है जैसे पोलीगोनम, है ना, पोलीगोनम है इसका उदाहरण। तो ये है अनुप्रण के प्रकार हैं। स्वतंत्र पार्श्व अनुप्रण है जिसका उदाहरण होता है जिसमें अनुप्रण स्वतंत्र होती है, दोनों पर्णाधार के पास अलग अलग रहती है, इसका उदाहरण होता है गुड़हल। दूसरा होता है पर्णाकार, इसमें अनुप्रण पत्ती के जैसा होता है, इसका उदाहरण है जैसे मटर। फिर ऐसे सूली अनुप्रण, इसमें अनुप्रण सूल में बदल जाता है, सूल के जैसा हो जाता है, इसका उदाहरण होता है बेर यानी कि जीजीपस। फिर होता है नालचोली अनुप्रण, इसमें दोनों अनुप्रण मिलकर क्या करते हैं, नली की जैसी रचना बनाते हैं, इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे पोलीगोनम होता है ना, पोलीगोनम होता है। एक उदाहरण और होता है इसका, जैसे प्रैतानी अनुप्रण, है ना, प्रैतानी अनुप्रण। अब प्रैतानी अनुप्रण, तो इसमें अनुप्रण
है ना, इसमें अनुप्रण प्रतान में बदल जाता है ना, प्रतान में बदल जाता है ना, बदल जाता है। और इसका उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण होता है जैसे स्माइलैक्स, है ना, इसका उदाहरण है जैसे स्माइलैक्स, ये चीज है। तो ये है जैसे दोस्तों आपका कि अनुप्रण क्या होता है, तो पर्णाधार के पास पाई जाने वाली पार्श्ववर्ती वर्धियों को अपन क्या बोलते हैं, जिसे अनुप्रण कहते हैं। जिस पत्ती में अनुप्रण पाया जाता है उसको अनुपर्णी पत्ती, जिसका उदाहरण है फेबेसी कुल के पादप। जिसमें अनुप्रण नहीं पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अनअनुपर्णी पत्ती कहते हैं। जिसका उदाहरण क्या होता है, सोलेनेसी व लिलिएसी कुल के पादप। और अनुप्रण के प्रकार है, जैसे एक तो क्या है, पर्णाकार है, पर्णाकार अनुप्रण है जिसमें अनुप्रण पत्ती के आकार का, उदाहरण मटर है। सूल्य अनुप्रण जिसमें अनुप्रण सूल के जैसा, उदाहरण बेर है। नालचोली अनुप्रण जिसमें दोनों अनुप्रण मिलकर नली की जैसी रचना बनाते हैं, वो नालचोली अनुप्रण कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, पोलीगोनम है। प्रतानी अनुप्रण, इसमें अनुप्रण प्रतान में बदल जाता है। इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे इसका उदाहरण क्या होता है, तो इसका उदाहरण है जैसे स्माइलैक्स। तो इसका तो ले आप स्क्रीनशॉट, फिर अपन और देखते हैं आगे। अब देखते हैं, अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स यानी कि पत्ती के रूपांतरण। अगला जो पॉइंट है वो है जैसे अपना पत्ती के रूपांतरण या पत्तियों के रूपांतरण, ऐसे लिख दे थोड़ा, पत्तियों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, पत्तियों के रूपांतरण। अब जैसे इसमें पत्तियों के रूपांतरण में पहला है जैसे पर्णपर्तान, है ना, पर्णपर्तान पहला है। जैसे इसमें पहला पढ़ेंगे अपन पर्णपर्तान, दूसरा पढ़ेंगे अपन जैसे इसमें क्या, तो दूसरा पढ़ेंगे जैसे इसमें पर्णशूल, है ना, दूसरा है जैसे इसमें पर्णशूल। और तीसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, जैसे पर्णगठ पढ़ेंगे, है ना, पर्णगठ पढ़ेंगे। चौथा क्या पढ़ेंगे इसमें, जैसे पर्णगठ, और पर्णगठ के बाद क्या पढ़ेंगे, जैसे अपन पर्णथैली पढ़ेंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो है जैसे अपना मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स यानी कि पत्ती के रूपांतरण है। अब पत्तियों के रूपांतरण में पहला है जैसे पर्णपर्तान, दूसरा क्या है जैसे पर्णशूल है ना, पर्णशूल है। फिर क्या है, पर्णगठ है। फिर क्या है जैसे पर्णथैली है। अब आप ध्यान देंगे इसमें, है ना, इसमें पत्ती, है ना, इसमें पत्ती प्रतान में बदल जाती 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 है। और इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण जैसे मटर है। अब भैया मटर की तीन किस्में होती है, जैसे एक तो उद्यानी मटर होता है, एक जैसे एक तो उद्यानी मटर होता है, एक जैसे जंगली मटर होता है ना, उद्यानी मटर है, जंगली मटर है। तो जंगली मटर है ये, और जंगली मटर को अपन क्या बोलते हैं, जैसे वाइल्ड पी, है ना, वाइल्ड पी कहते हैं इसको। तो ये चीज है वाइल्ड पी। मतलब मटर की तीन किस्में होती हैं, तो एक तो जंगली मटर है, एक मीठा मटर है, और एक कौन सा है, उद्यानी मटर है ना। मटर की तीन किस्में हैं, जैसे एक तो जंगली मटर, एक तो जंगली मटर, दूसरा कौन सा होता है, उद्यानी मटर होता है, और एक कौन सा होता है जैसे मीठा मटर होता है ना, मीठा मटर होता है। तो जंगली मटर में तो कौन सी पत्ती देखने के लिए मिलती है, इसमें तो क्या होता है, पर्णपर्तान होता है ना, पर्णपर्तान होता है। और इन दोनों में क्या होता है, तो इन दोनों में पर्णक पर्तान होता है ना, इन दोनों में पर्णक पर्तान होता है। किसमें, उद्यानी मटर व मीठी मटर। और ये भी आपका एलडीसी में क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको आप फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, है ना, जिनको आप क्या बोलते हैं, आनुवांशिक के जनक कहते हैं, जेनेटिक्स के फादर है ना, जेनेटिक्स के फादर है जैसे मेंडल। तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे, उद्यानी मटर पर ही किए थे ना, उद्यानी मटर पर ही किए थे। तो पर्ण पर्तान, इससे पत्ती प्रतान में बदल जाती है। इसका उदाहरण क्या है, जंगली मटर, है ना। और मटर की तीन किस्में, जैसे एक तो जंगली मटर, एक उद्यानी मटर, एक कौन सा होता है, मीठा मटर, हाँ ये है। पर्णशूल, तो इसमें पत्ती, है ना, इसमें पत्ती सूल में बदल जाती है ना, सूल में बदल जाती है, इसमें पत्ती सूल में बदल जाती है। और इसका उदाहरण क्या होता है, तो इसका उदाहरण से एक तो नागफनी है ना, इसका उदाहरण से एक तो नागफनी है, और एक क्या होता है जैसे आर्जीमोन है ना, नागफनी है, और क्या है जैसे इसका उदाहरण जैसे आर्जीमोन है, समझ बात को। फिर ऐसे पर्णगठ, पर्णगठ को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट कहते हैं, है ना, पिक्चर प्लांट कहते हैं। तो इसमें पत्ती, है ना, इसमें पत्ती गड़े के आकार की, है ना, इसमें पत्ती पिक्चर यानी कि गड़े के आकार की
हो जाती है ना, इसमें पत्ती गड़े के आकार की हो जाती है, किसमें, पर्णगठ में, ये चीज है। अब इसका उदाहरण और देखिए आप, जैसे एक तो नेफेंथीज होता है ना, नेफेंथीज होता है, तो नेफेंथीज है, और एक क्या होता है, डिस्किडिया, है ना, डिस्किडिया। तो नेफेंथीज है और क्या है इसे, डिस्किडिया, ये किस में आते हैं, पर्णगठ में आते हैं, मतलब पिचर प्लांट में आते हैं। ये ऐसे प्लांट हैं इनकी पत्ती गड़े के आकार की हो जाती है ना, ये चीज है। फिर ऐसे पर्णथैली, तो इसको अपन ब्लेडर वाट कहते हैं, है ना, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे ब्लेडर वाट कहते हैं, मतलब पर्णथैली। इसमें पत्तियां, है ना, इसमें पत्तियां थैली, मतलब थैली के आकार की हो जाती है, इसमें पत्तियां थैली के आकार की हो जाती है ना, इसमें पत्तियां थैली के आकार की हो जाती है। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे इसका उदाहरण है जैसे यूट्रिकुलेरिया, है ना, इसका उदाहरण होता है जैसे यूट्रिकुलेरिया। और इसका ध्यान में रखेंगे आप, राजस्थान में पाया जाने वाला, है ना, राजस्थान में पाया जाने वाला, है ना, राजस्थान में पाया जाने वाला एकमात्र, है ना, एकमात्र कीटभक्षी पादप, है ना, कीटभक्षी पादप, तो वो कौन सा है, तो राजस्थान में पाया जाने वाला एकमात्र कीटभक्षी पादप कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया है। तो ये पत्ती के रूपांतरण थे, पर्णप्रतान है जिसमें पत्ती प्रता में बदल जाती है, इसका उदाहरण क्या है, मटर है ना, जंगली मटर है। पर्णशूल, जिसमें पत्ती किसे बदल जाती है, सूर्य में बदल जाती है ना, सूर्य कांटों में बदल जाती है पत्ती का कोई भाग, और जिसका उदाहरण क्या है, जैसे नाखनी है और आर्जिमोन है ना, नाखनी है और आर्जिमोन है। फिर ऐसे प्राणगठ, तो इसमें पत्ती गड़े के आकार की हो जाती है, नेफेंथीज है, और क्या है इसे, डिस्किडिया है। फिर पढ़ाता है पर्णथैली, तो इसमें पत्ती क्या हो जाती है, इससे थैलीनुमा संरचना की हो जाती है ना, थैलीनुमा संरचना की हो जाती है। इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे यूट्रिकुलेरिया है ना, यूट्रिकुलेरिया है। अब आप जैसे इसमें और देख लें, एक होता है जैसे पर्णावरंत, एक तो होता है जैसे पर्णावरंत, और एक होता है जैसे क्या, पृथक प्रतान। तो अगला है जैसे इसमें मतलब पर्णावरंत, है ना, पर्णावरंत। और एक है जैसे इसमें कौन सा, तो एक है जैसे पत्रक प्रतान, है ना, पत्रक प्रतान। तो इसमें पत्ती, है ना, इसमें पत्ती पत्रक, है ना, पत्रक या पर्णक के आकार की हो जाती है, इसमें पत्ती पत्रक या पर्णक के आकार की हो जाती है ना, हो जाती है। और इसका उदाहरण क्या होता है, तो इसमें पत्ती पत्रक या पर्णक के आकार की हो जाती है। और इसका उदाहरण जैसे मैंने बोला था थोड़े 2 मिनट पहले, तो इसका उदाहरण जैसे एक तो क्या होता है, एक तो होता है जैसे इसका उदाहरण मीठा मटर, और एक क्या होता है, मीठा मटर है, और एक जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे कौन से मटर पर, तो उद्यानी मटर पर, यानी कि उद्यानी मटर और मीठा मटर जैसे किसके उदाहरण है ये, जैसे पत्रक, है ना, पत्रक के परतान के उदाहरण है। और एक होता है जैसे पर्णवरंत, तो इसमें इसमें पर्णवरंत चपटा होकर, पर्णवरंत चपटा होकर, है ना, पर्णवरंत चपटा होकर पत्ती के समान कार्य करता है ना, पत्ती के समान कार्य करता है, कार्य करता है। इसमें पर्णवंत चपटा होकर पत्ती के समान कार्य करता है। और जिसका उदाहरण क्या है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल है ना, इसका उदाहरण जो है वो ऑस्ट्रेलियन बबूल है। तो ये था जैसे दोस्तों आपका कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में अपन ने पढ़ा, जैसे एक तो पर्णगठ होता है जिसमें पत्तियां गड़े के आकार की, किसका उदाहरण है, जैसे नेफेंथीज है, एक क्या होता है, डिस्किडिया। एक पढ़ाता जैसे अपन ने क्या, पर्णगठ के बाद दूसरा क्या पढ़ाता, पर्णथैली, जिसमें पत्ती कैसे आकार की हो जाती है, थैली के आकार की, है ना, उसको अपन ब्लेडरवाट बोलते हैं। और वो किसमें पाई जाती है, यूट्रिकुलेरिया में पाई जाती है ना। पर्णावरंत, तो जिसमें वरंत चपटा होकर पत्ती के समान कार्य करता है उसको अपन बोलते हैं पर्णावरंत, जिसका उदाहरण क्या है, ऑस्ट्रेलियन बबूल। और पत्रक प्रतान, जिसमें पत्ती पत्रक या पर्णक के आकार की हो जाती है, इसका उदाहरण क्या है, जैसे मीठा मटर है और उद्यानी मटर है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट बातें और लिख देता हूँ, इसको अच्छे से ध्यान दें आप। एक तो है जैसे कीटभक्षी पादप, है ना, कीटभक्षी पादप, और इनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे मांसाहारी पादप भी कहते हैं, है ना, कीटभक्षी पादपों को अपन क्या बोलते हैं, मांसाहारी पादप। तो ये हर पेपर में आता है आपका ना, कीटभक्षी पादप या मांसाहारी पादप। तो ये पादप कहाँ उगते हैं, है ना, ये पादप दलदल में उगते हैं, है ना, दलदल में उगते हैं, उगते हैं। और इन पादपों में, है ना, इन पादपों में नाइट्रोजन की कमी होती है ना, इन पादपों में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, है ना, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए
नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटू का सेवन करते हैं, है ना, कीटू का सेवन करते हैं, ये चीज है, सेवन करते हैं। अब जैसे कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं, तो कीटभक्षी पादप एक तो पढ़ा आपने कौन सा, नेफेंथीज है ना, नेफेंथीज है। दूसरा कौन सा पढ़ा, जैसे आपने यूट्रिकुलेरिया पढ़ा, है ना, यूट्रिकुलेरिया पढ़ा। इसके बाद एक जैसे आया था अपना डायोनिया है, और एक क्या है इसे ड्रोसेरा है। तो ये कीटभक्षी पादप है। दोस्तों ये चीज खूब ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखें। निम्न से कौन सा एक कीटभक्षी पादप है या नहीं है, आपको 3 दे देते हैं, इनमें से एक अलग दे देते हैं, पूछ लेते हैं कौन सा नहीं है ना। तो ये 4 है जैसे आपके कीटभक्षी पादप, ये इनको अपन मांसाहारी पादप भी बोलते हैं, क्योंकि इन पादपों में नाइट्रोजन की कमी होती है और कीटों के सीड से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कई एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कीटभक्षी पादप कीटू से क्या प्राप्त करते हैं, आपको ऑप्शन में वहां पर प्रोटीन मिलता है ना, प्रोटीन मिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या वसा क्या प्राप्त करते हैं, तो प्रोटीन प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसमें अनिवार्य रूप से प्रोटीन में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो कौन सा है, तो उसमें कौन सा है, जैसे नाइट्रोजन है। तो दोस्तों अपन जैसे पॉइंट पढ़ रहे हैं किसका, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। मोर्फोलॉजी और फ्लोरिंग प्लांट के मैंने आपको 3 पार्ट तो करवा दिए हैं। जड़ कंप्लीट हो गया अपना, दूसरा तना कंप्लीट हो गया, और आज की क्लास में अपन ने अब क्या पढ़ा है, तो पत्ती को पढ़ा है ना, पत्ती के रूपांतरण है, पत्ती के टाइप है, पत्ती के भाग है। ये चीज अपन ने इस वीडियो में डिस्कस की है। अब आगे की वीडियो में आगे की क्लास में अपन जैसे एक तो पुष्प के बारे में पढ़ेंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुमंग क्या होता है, जायांग क्या होता है, बाह्यदल क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, कुछ परागण को लेकर भी चर्चा करेंगे कि पोलिनेशन क्या होता है ना, जैसे स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। तो अगला जो क्लास या वीडियो रहेगा अपना वो रहेगा जैसे किस पर, पुष्प पर, कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और इसके बाद पढ़ेंगे अपन जैसे फल, है ना, फल कि फल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल फल है, पुंज फल है, एक क्या है, संग्रहित फल है। तो आप इन क्लास को लगातार लाइक व शेयर करते रहिए, मतलब और चैनल से लगातार जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आगे अगली क्लास का फिर इंतजार कीजिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।